आज सुबह सरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई और आपको बता दें कि बिना किसी तामझाम के अहले सुबह उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। भीड़ जमा होने की आशंका को देखते हुए अहले सुबह उनकी रिहाई कर दी गई। इससे पहले रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। रिहाई के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह भी देखा गया। और आइए एक नजर डालते हैं आनंद मोहन के सियासी सफर से रिहाई तक की पूरी कहानी पर। वो सूरज को उगने से नहीं रोक सकता और रात की औकात नहीं है कि वो सुबह को रोक दे। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से आज रिहा हो गए। वो गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 10 दिन पहले ही बिहार की नीतीश सरकार ने जेल रूल्स में एक बदलाव किया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो सका। इनकी रिहाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। सियासत भी जोरों पर हो रही है। आइए आपको बताते हैं आनंद मोहन की पूरी कहानी। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को आनंद मोहन का जन्म हुआ। इनके दादा का नाम राम बहादुर सिंह था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 17 साल के थे तब बिहार में जीपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के भाषण के दौरान आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। कहा जाता है कि उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात हुआ करते थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहातनान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोट से हराया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की, उस समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच एक लाल बत्ती गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें उस समय गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया सवार थे। भीड़ ने जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, जिन्हें मौत की सजा मिली थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तब से आनंद मोहन जेल में ही थे। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1998 में फिर शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। ये चुनाव भी जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन खड़ा हुए, लेकिन हार गए। इसके बाद दोषी साबित हो गए और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी की। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। ये तो हुई आनंद मोहन के सफर की बात। आइए अब करते हैं रिहाई की बात। जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से कहा था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियां बना। हालांकि रिहाई में कानूनी अड़चनें आ रही थी। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कानून में संशोधन कर इस अड़चन को भी दूर कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव किया। सरकार ने इसमें सिर्फ 5 शब्द हटाए। ए सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, यानी ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। नियमों में इस बदलाव की वजह से आनंद मोहन के अलावा 26 अन्य कैदी भी समय से पहले रिहा हो सकते हैं। हालांकि रिहाई पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि बिल्कुल नियम के तहत है। उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सजा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक, और पहले से चली आ रही है, और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है। राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 8% है। राज्य की करीब 30 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत हार या जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण की वजह से आनंद मोहन के रिहाई पर बीजेपी ने भी खामोशी अख्तियार कर ली है, उनके पक्ष में खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।